माइंड वेलनेस एवरीडे के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़। हाल ही में कई बार हमने न्यूज़ में सुना है कि कई बड़े फिल्म स्टारों के बच्चे ड्रग अब्यूज़ केस में गिरफ्तार हुए हैं, उनकी पूछताछ हुई है। तो ऐसे में हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं कि क्या है ये मिसयूज़, अब्यूज़ और एडिक्शन। और ये जानते हुए कि हम हमारी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम हमारा खुद का, हमारे परिवार का नुकसान कर रहे हैं, फिर भी लोग एडिक्शन की तरफ क्यों जाते हैं और इस एडिक्शन से वाकई क्या छुटकारा पाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे। तो इसके पीछे की जो भी साइकोलॉजी जुड़ी है, मन की बातें जुड़ी है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मन से जुड़ी है, साइकोलॉजी से जुड़ी है, इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले तो हम जानने वाले हैं कि ये जो टर्म्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मिसयूज़, अब्यूज़ और एडिक्शन, ये क्या है एग्जैक्टली। तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा हल्का फुल्का सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको ये टर्म्स समझ में आएंगे। जब एक आधा बार पति अपने घर पे बोल के जाता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ आज थोड़ा सा पार्टी करने वाला हूँ, एंजॉय करने वाला हूँ, और वो बाहर चला जाता है, बहुत ज़्यादा दारू पीता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं रहता है और वो एक के बाद एक बहुत ज़्यादा दारू पीता है। उसकी घर आने के बाद सेहत ख़राब होती है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ होती है, उसके परिवार वालों को भी तकलीफ़ होती है। प्रपोर्शन से बहुत ज़्यादा पीने की वजह से उसको तकलीफ़ हुई और इसे हम कहते हैं एक तरह से उसने वो मिसयूज़ किया है। जब घर पे इस बात का बतंगड़ बनता है तो पत्नी उसके दारू पीने पर ही बैन लगा देती है, यानी कि उसके दारू पीना हो जाता है इलीगल। तो जब इलीगल चीज़ हो गई, ना बोला गया है, तो उस चीज़ का आकर्षण ज़्यादा बढ़ गया उसके मन में। तो इसलिए वो जो भी उसने पहली बार फील किया था कि चलो मैंने बहुत दारू पी ली, मैंने बहुत एंजॉय किया, वो जो भी प्लेजर था वो उसे फिर से करने को मन करता है। और फिर दोस्त भी होते हैं उकसाने के लिए और फिर वो चला जाता है। लेकिन इस बार वो बोल के नहीं जाता है, बल्कि कुछ और बहाना बना के जाता है, बिना बताए जाता है, और इसे हम कह सकते हैं एक तरह से उसने किया है अब्यूज़। अब्यूज़ यानी कि किसी भी सब्सटेंस को इलीगली कंज्यूम करना। इसीलिए आप हमेशा अगर देखते हैं तो ड्रग्स के केस में कहा जाता है कि उसने ड्रग अब्यूज़ किया या उसको ड्रग अब्यूज़ केस में पकड़ा गया। तो ये क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने कुछ इलीगल किया है। तो ड्रग्स बेचना, ड्रग्स कंज्यूम करना हमारे देश में इलीगल है, फिर भी उसने वो चीज़ की है, इसीलिए उसे कहा है ड्रग अब्यूज़। तो मिसयूज़ हो गया, अब्यूज़ हो गया। अभी हम जानने वाले हैं एडिक्शन क्या है। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें जो पति है वो बार बार बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है और धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि इसका मेरी सेहत पे परिणाम हो रहा है, ये बुरी चीज़ है, मुझे नहीं करना है। घर जाने पे उसके परिवार का जो भी माहौल है वो ख़राब हो जाता है। फिर भी अब जान गया है कि ये गलत है, फिर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता है। ये स्टेज हो जाती है एक तरह से एडिक्शन। फिर उसे कितना भी समझाया जाए, मिन्नतें की जाए, चिल्लाया जाए उस पर, उसे डी एडिक्शन सेंटर्स में रखा जाए, उसका परिणाम बहुत कम होता है या कम समय के लिए होता है और फिर से वो वही बात दोहराता है, क्योंकि अभी उसका मन उसकी वश में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, और इस वजह से वो बन गया है एडिक्ट। अब जब हम एडिक्शन की बातें करते हैं तो हमेशा हमारे नज़रों के सामने कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है या कोई जुआ खेल रहा है, ऐसा ही कुछ आता है। लेकिन एडिक्शन हमारे हर तरफ है, मतलब ये 4-5 चीज़ें ही नहीं है जिसे हम एडिक्शन कह सकते हैं। एडिक्शन आप अपने आसपास कई तरह से देख सकते हैं। आजकल तो हम देखते हैं कि लोग स्मार्टफोन्स के एडिक्ट हो रहे हैं। जो भी देखो अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए अपने फ़ोन में लगा रहता है, ये एक तरह से एडिक्शन ही है।
घर घर में सीरियल्स चलते हैं, टीवी सीरियल्स चलते हैं, लोगों को पता है कि उस एपिसोड में आगे क्या होने वाला है, सब स्टोरी लाइन उनके मन में भी पता है, फिर भी वो बार बार वही शो देखते हैं, वही टेलीविज़न पे देखते हैं। ये भी एक तरह से एडिक्शन है। हमें पता है कि ये मुझे नहीं करना है, नहीं देखना है मुझे, फिर भी वो चीज़ की जाती है। एक एडिक्शन और बहुत कॉमन होता जा रहा है, वो है फूड एडिक्शन, खाने का एडिक्शन। ये लोगों के ध्यान में भी नहीं आता है कि मैं खाने का एडिक्ट हूँ, फिर भी ये एक तरह से एडिक्शन ही है। बहुत ज़्यादा खाना सेहत को ख़राब है, वैसा खाना खाना, या पता है इससे मुझे हानि होने वाली है, फिर भी वो खाते रहना, ये सारे लक्षण हो जाते हैं एडिक्शन के। कुछ लोग काम में इतने बिज़ी होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, हर समय उनके मन में सिर्फ अपने काम के बारे में ही वो सोचते रहते हैं, ये भी एक तरह का एडिक्शन है। कुछ लोग सफाई के एडिक्ट होते हैं, कुछ लोग सोशल सर्विस के एडिक्ट होते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन के या पूजा पाठ के भी एडिक्ट हो जाते हैं। तो हर तरह का एडिक्शन हम हमारे आसपास देखते हैं। आजकल और एक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, वो है पोर्न एडिक्शन। एडिक्शन एक तरह से कह सकते हैं कि बैलेंस लाइफ का जब बिगड़ जाता है, उसी में हम खोए रहते हैं, उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। हमें पता है कि वो चीज़ हमारे लिए गलत है या इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम वो चीज़ करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम एडिक्ट है या वो एक तरह से हमें एडिक्शन हुआ है। अब हम जानते हैं कि एडिक्शन क्यों होता है। हमने देखा है कि मिसयूज़ एक तरह से उस चीज़ का होता है। स्टार्ट में वो प्लेजर देता है। मेन रीज़न एडिक्शन की तरफ बढ़ने का होता है कि वो चीज़ करने से या वो जैसे हम कहते हैं कि वो फूड या वो सब्सटेंस कंज्यूम करने से हमें ब्रेन हाई या प्लेजर मिलता है। मतलब ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट होना या ऐसी बदलाव ब्रेन में आना जिससे बहुत ज़्यादा प्लेजर उस इंसान को महसूस होता है, और इस वजह से, उस प्लेजर की वजह से वो इंसान उसकी तरफ खींचा चला जाता है। अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, गोलगप्पे खाते हैं कई लोग। 1-2 प्लेट खाने से हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, हमारे मन को बहुत अच्छा महसूस होता है। तो ये प्लेजर हार्मफुल नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उस प्लेजर से हमारा किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन समझो वही प्लेजर हमने एक्सेस में किया, तो हमने 2 की जगह 10 प्लेट गोलगप्पे खाए, तो हमारी हेल्थ, मतलब हमारा पेट ख़राब होगा, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होगी, उससे हमारे मन पे भी एक विपरीत असर पड़ेगा। फिर भी कुछ दिनों के बाद सकता है कि वो इंसान फिर से 10 प्लेट गोलगप्पे खाए। तो अगर वो ये बार बार करने लगे तो वो एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है। मिसयूज़ तो मिसयूज़ करने वाले लोग कई होते हैं, कई बार लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग मिसयूज़ एक बार करके वो एन्जॉयमेंट उधर ही छोड़ देते हैं कि चलो मैंने देख लिया, ट्राई कर लिया, अच्छा लगा, लेकिन अभी मुझे वो बार बार नहीं दोहराना है। तो उनका मानसिक संतुलन अच्छा होता है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैलेंस्ड पर्सनालिटी है। तो वो प्लेजर लेते हैं, वो मिसयूज़ भी कभी कभी करते हैं, लेकिन एडिक्शन की तरफ नहीं बढ़ते। लेकिन कुछ सेंसिटिव लोग होते हैं, कुछ ओवर इमोशनल होते हैं, या कुछ लोग अंदर से खोखले होते हैं, जिनको बाहर प्लेजर ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है, और इस वजह से वो एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एडिक्शन ऐसी चीज़ है जो उस इंसान के साथ साथ उसके आसपास के लोगों के ऊपर भी विपरीत परिणाम करती है, और ऐसे व्यक्ति पे तभी ध्यान दिया जाता है जब वो एक तरह से क्रोनिक एडिक्शन की फेज़ में चला जाता है, कि समझाने के भी आगे, बोलने के भी आगे, और उसका डी एडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कि क्या एडिक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है, क्या एडिक्शन वाकई में ज़ीरो डाउन किया जा सकता है और वो व्यक्ति एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हाँ है, लेकिन जब एडिक्शन कुछ हद तक बढ़ जाता है तब उस व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग विल पावर होना बहुत ज़रूरी है, और उस स्ट्रॉन्ग विल पावर के होने के लिए उसे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न
ज़रूरी है। लड़का है वो काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी हद तक इर्रिस्पॉन्सिबल है, शराब पीता है, कुछ काम नहीं करता है, लेकिन अचानक से उसके पिता गुज़र जाते हैं, तब वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करता है कि अरे नहीं, अभी मुझे इस परिवार का ध्यान रखना है, और इसके लिए वो शराब छोड़ देता है। यूँ कह सकते हैं कि एडिक्शन से दूर होने के लिए या एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए मन पे काबू करना ज़रूरी है। मन को जब तक कंट्रोल नहीं कर सकता तब तक एडिक्शन से दूर होना बहुत मुश्किल है। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि हीरो को किसी लड़की से प्यार हो गया, वो बहुत शराब पीता है, नशे में रहता है, उसको वो लड़की एक तरह से अल्टीमेटम देती है या वार्निंग देती है कि अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो उसे एक स्ट्रॉन्ग वजह मिल जाती है और फिर वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है। तो ऐसी कई एग्जाम्पल्स हम हमारे आसपास भी देख सकते हैं, और कई डी एडिक्शन सेंटर्स में भी ऐसे एग्जाम्पल्स है कि कुछ स्ट्रॉन्ग वजह होने से और कुछ ट्रीटमेंट्स लेने से एडिक्शन से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहले तो मिसयूज़ जब हो रहा है किसी भी चीज़ का, वो चाहे बिहेवियर होगा किसी इंसान का, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब उनका काबू नहीं रहता है, तो धीरे धीरे जब वो एक तरह से एडिक्ट हो जाते हैं उस बिहेवियर को, तब वो आगे जाके किसी का खून भी कर सकते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि ये एक तरह से मिसयूज़ की स्टेज में है, और एक एग्जांपल है कि बिंज ईटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, बिना वजह खाना खा रहा है और उसकी सेहत पे उसका बुरा असर पड़ रहा है, तो ऐसे वक्त में समय पे उसको अगर काउंसलिंग किया जाए या समय पे उसका एक सपोर्ट सिस्टम बिल्टअप किया जाए, तो वो इंसान मिसयूज़ से ही बाहर आ सकता है और एडिक्शन की तरफ नहीं जाता है। तो वो स्टेजेस जो होते हैं एडिक्शन की तरफ जाने के, उसके लिए हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है कि अपने बिहेवियर से ना तो हम खुद को नुकसान पहुंचाएं और ना ही दूसरों को। तो ये मानसिकता बननी बहुत ज़रूरी है एडिक्शन की तरफ ना जाने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जब मिसयूज़ करता है कोई, तो मिसयूज़ करने पर ही उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उसे बहुत प्रेशराइज़ किया जाता है, उस पर गुस्सा निकाला जाता है, और इस वजह से वो उस चीज़ से दूर होने से प्रेरित नहीं होता है, उल्टा उसकी तरफ और आकर्षित होता है। तो ऐसा ना होने के लिए एक अच्छा माहौल, एनवायरनमेंट जिसे एक अच्छी एनवायरनमेंट जिसे हम कह सकते हैं, उस इंसान को अगर मिलती है, एक सपोर्ट सिस्टम अगर उसको अपने परिवार से, दोस्तों से या रिश्तेदारों से या किसी से भी मिल जाती है, तब जाके वो एडिक्ट नहीं बनता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो मानसिक रूप से वीक हैं, मतलब इमोशनली वीक हैं, ज़्यादा करके वही लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। इसके पीछे की एक स्ट्रॉन्ग वजह ये है कि ये लोग अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को, अपने जो भी बुरे फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से पॉजिटिवली हैंडल नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको अगर गुस्सा आता है, उनको दुख होता है, दर्द होता है, किसी भी चीज़ का बुरा लगता है, तो वो अंदर ही अंदर दबा देते हैं, और कहीं पे तो उनको जैसे एक सहारा चाहिए होता है, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होती है, जिससे वो एक तरह से अच्छा महसूस करे, प्लेजर महसूस करे। तो अगर किसी और चीज़ में उनकी ज़िंदगी में प्लेजर मिसिंग है, जैसे कह सकते हैं वो काम जो भी काम करते हैं, वर्क एनवायरनमेंट जो है वो उनको मज़ा नहीं दे रहा है, उसमें वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं और प्लेजर ढूंढते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव चीज़ हो, वो कोई नेगेटिव चीज़ हो सकती है, जैसे कि हम कहते हैं शराब या सिगरेट या ड्रग्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी तरफ वो बढ़ता है। तो इसीलिए अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को और ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स को वक्त रहते ही पॉजिटिवली हैंडल करना सीखना चाहिए, और इसके लिए भी कई सारी थेरेपीज़ मौजूद है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार फूड एडिक्ट्स, यानी कि जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, जो एक तरह से फूड एडिक्शन है, वो अगर हम उन लोगों से बात करते हैं ठीक से, मतलब जब हम उनसे बात करते हैं तब वो लोग कहते हैं कि हम बहुत अकेला फ़ील करते हैं, हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, और खाने से हमें खुशी मिलती है, प्लेजर मिलता है, तो हमें अच्छा लगता है।
तो कहीं ना कहीं इसकी इन एडिक्शंस की सारी वजह जो छुपी रहती है वो हमारे मन में छुपी रहती है। अगर हम हमारे मन को अच्छा महसूस करने के लिए कोई पॉजिटिव चैनल ढूंढे या कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी हमारी लाइफ में रखे जिससे हमें खुशी मिलती है, तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि हमें कहीं गलत चीज़ों में प्लेजर ढूंढना नहीं पड़ता है। कुछ लोग अक्सर थ्रिल के लिए भी मिसयूज़ करते हैं। थोड़ी सी भी शराब पीना पहले के ज़माने में बहुत बुरी चीज़ मानी जाती थी। मतलब आजकल जैसे काफ़ी कॉमनली लोग ओकेजनली सही शराब पीते हैं, वैसे उस ज़माने में नहीं था। तब थ्रिल के लिए कई लोग, कई बच्चे, कई युवा बस थ्रिल के लिए बाहर जाके शराब पीते थे छुप छुप के अपने दोस्तों के साथ। तो आजकल क्या हो रहा है, जो हम देखते हैं कि ड्रग्स कंजम्पशन बढ़ रहा है हमारे देश में या कई दुनिया के हिस्सों में। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो चीज़ पहले कॉमनली नहीं होती थी, मतलब थ्रिल जो शराब पीने में होता था वो अभी ख़त्म हो गया है। क्योंकि घर घर में लोग अभी उसके बारे में बात करते हैं, उसमें इतना कंट्रोल नहीं रहता है। ओकेजनली कंजम्पशन पे भी कोई बैन नहीं लगता है। तो इस वजह से शराब का जो थ्रिल था वो ख़त्म हो गया है। अब लोग जो युवा जो बढ़ रहे हैं थ्रिल की तरफ, वो थ्रिल है ड्रग्स। तो ये भी एक वजह है एडिक्शन की तरफ जाने की। तो पहले मिसयूज़ होता है, थ्रिल के लिए वो सब्सटेंस कंज्यूम होता है और फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ती है, डोसेस बढ़ते हैं और इस वजह से वो कंजम्पशन भी बढ़ता है, एडिक्शन भी बढ़ता है। एडिक्शन का ट्रीटमेंट उसके स्टेजेस पे निर्भर रहता है कि कौन से स्टेज में वो पहुंच चुका है। अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक है तो फिर उसको मेडिकेशन लगता है, साइकोथेरेपी लगती है, फैमिली को काउंसलिंग करना पड़ता है कि उसके साथ कैसे बिहेव करना है। लेकिन एडिक्शन से वो छुटकारा पा सकता है अगर अच्छे से काम किया जाए तो उम्मीद करती हूँ कि इस इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन के दिन पर और अपने फीलिंग्स को एक तरह से पॉजिटिवली चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको कोई गलत चीज़ों की तरफ बढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। प्लेजर लाइफ में ज़रूरी है, लेकिन वो एडिक्शन ना बने, इसके लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो जान सके कि एडिक्शन क्यों होता है और उससे बच सके। तो उम्मीद करती हूँ आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।